समंदर के पार एक भूली हुई दुनिया है जहां देवताओं के खंडहर सो रहे हैं और जिनकी परछाइयां आज भी इंसानों की किस्मत तय करती हैं। लेकिन उस दुनिया तक पहुंचना आसान नहीं। अब तक कोई भी लौट कर नहीं आया। समंदर की लहरें चीख रही थी। रात का अंधेरा और घने बादल मानो पूरी दुनिया को निगल लेना चाहते हों। एक अकेला जहाज उन लहरों से लड़ता हुआ पश्चिम की ओर बढ़ रहा था। उस जहाज पर खड़ी थी आर्या सेन, वो लड़की जिसने तलवार की धार पर अपना जीवन जिया, जिसने दुश्मनों को हराया, अपने डर को परखा और अपनी पहचान बनाई। लेकिन अब उसके सामने एक नया सवाल था। क्या सचमुच समुद्र के पार कोई दुनिया है या यह सब बस एक भ्रम? जैसे जैसे जहाज आगे बढ़ता, लहरें और उग्र हो जाती, आसमान में बिजली कड़कती, मानो किसी देवता का क्रोध हो। नाविक कांप उठे। ये रास्ता शापित है, यहां से कोई लौट कर नहीं आया। आर्या चुपचाप खड़ी रही। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ दृढ़ता थी। रात गहराती गई और समंदर पर घना कोहरा छा गया। जहाज धीरे धीरे धुंध में खोने लगा। चारों ओर सन्नाटा और अजीब सी फुसफुसाहट। सैन, आर्या चौंक गई। क्या यह उसकी कल्पना थी या सचमुच कोई और वहां था? अचानक तूफान टूटा। लहरें दीवारों की तरह उठी और जहाज को टकमका दिया। सैलरों की चीखें गूंज उठी। मस्तूल टूट कर गिर पड़ा। ऐसा लगा मानो खुद समुद्र उसे रोकना चाहता हो। लेकिन आर्या पीछे नहीं हटी। उसने तलवार निकाल ली, जैसे कि वो इस अनदेखे दुश्मन को भी चुनौती देना चाहती हो। तभी एक बिजली आकाश को चीरती हुई गिरी। उसकी चमक में आर्या ने पहली बार उसे देखा। एक रहस्यमयी द्वीप, खंडहरों से ढका, विशाल मूर्तियां टूटी हुई और पत्थरों पर चमकते प्रतीक। बिजली खत्म हुई और दृश्य गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। लेकिन आर्या ने देख लिया था। अब उसकी आंखों में सिर्फ एक लक्ष्य था, उस द्वीप तक पहुंचना। सुबह होते होते तूफान शांत हो चुका था। सूरज की पहली किरणों में धुंध के पार वही द्वीप फिर से उभर आया। जहाज थका हारा, टूटा फूटा, लेकिन अब उसके सामने नई मंजिल थी। आर्या आगे बढ़ी। उसकी हथेली तलवार पर थी और होंठों पर एक हल्की मुस्कान। वो जानती थी ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन यही उसकी किस्मत थी। सेन, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। कहानी जारी रहेगी एपिसोड 2 में, द फॉरगॉटन शोर्स। कहानी यहां खत्म नहीं होती। सब्सक्राइब करो ताकि अगला एपिसोड सबसे पहले तुम्हें मिले।